अर्जुन ने जो जन्मों जन्म का सवाल पूछा है कृष्ण को, और कृष्ण ने जो उत्तर दिए हैं उसी के बारे में हम कई प्रवचनों से उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसको अनेक आयामों से, अनेक अंदाजों में, अनेक लहजों से, फ्रॉम एवरी पॉसिबल फैसेट वी आर एग्जामिनिंग दैट क्वेश्चन। क्योंकि वो सवाल जो है बहुत गहरा है और सवाल जो है जन्मों जन्म का सवाल पूछा है। अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, अगर कोई किसी ने धर्म के मार्ग में प्रयाण किया है, किसी ने अगर योग के मार्ग में कदम रखे हैं और कोई संजोग वसात फॉर रीजंस बियॉन्ड इस कंट्रोल और इवन फॉर रीजंस विद इन इस कंट्रोल, अगर वो संसार की जटिलता के कारण, संसार की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, मन के भटकने के कारण अगर वो इंसान योग मार्ग से चलित हो जाता है तो हे कृष्ण उसकी क्या गति होती है, ये मेरा संशय है, ये मेरा सवाल है। और ये सवाल को सुलझाने के लिए आपके अलावा कोई और है नहीं। तो हे कृष्ण मुझ पे कृपा करो और ये सवाल जो मुझे परेशान करता है उसको उत्तर देने का, उसका ठीक तरह से उत्तर देने का आप उत्तर देने की आप कृपा कीजिए। तो अर्जुन ने ये सवाल पूछा है। अर्जुन ने ये भी पूछा कि कहीं ऐसा योगी कहीं भटक तो नहीं जाता है, न इधर का न उधर का, बिखरे हुए बादल की तरह बिखर तो नहीं जाता है, उसकी क्या गति होती है। ये तन में संशय कृष्ण, ये कृष्ण ये मेरा संशय है, आप उसको सुलझाओ, जरा मुझ पे कृपा करो। तो भगवान ने कहा, हे पार्थ अब तुम फिक्र मत करो, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। ऐसे योगी का न इस जन्म में, न इस लोक में, न परलोक में उसका विनाश नहीं होता है। कल्याण के मार्ग में जिसने भी कदम रखे हैं उसकी मैं फिक्र कर देता हूँ। ऐसा योगी जो है, पुण्यशाली लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हजारों साल रह के वहाँ भी अपना सत्संग करके फिर से इस पृथ्वी पर वापस आता है और उसके बाद उसको मैं पृथ्वी पे एक अच्छे घराने में, जहाँ सूची है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ योगानुवरण है, जहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जहाँ धर्म की निष्ठा है, जहाँ धार्मिक वातावरण है, ऐसे घराने में मैं उसको जन्म देता हूँ। अथवा तो मैं किसी योगी और योगिनी के घर में उसको जन्म देता हूँ ताकि उसकी अगले जन्म में उसकी योग यात्रा एकदम संक्रामक हो जाए एंड इट टेक्स ए डाइविंग बोर्ड एंड देन टेक्स ए डिफरेंट हाइट। तो ऐसा कृष्ण ने गारंटी दिया है। और भगवान कहते हैं वहाँ पे उस ऐसे जन्म में जो पूर्व जन्म के देह में उसने जो भी साधना की थी वो उसको वापस मिलती है और फिर से वो वहाँ से आगे प्रयाण करता है। तो भगवान कहते हैं आप फिक्र मत कर अर्जुन, मैं आपको फिर से ऐसा जन्म दूंगा कि आपकी अगले जन्म में योग यात्रा बिल्कुल सरलता से आगे बढ़ेगी। हाँ, प्रॉब्लम्स इधर उधर होंगे, प्रॉब्लम किसको नहीं आते, लेकिन तेरे पास जो तूने जो अभी किया है वो वेस्ट में नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा भी तूने प्रयाण किया है वो पूरा का पूरा, जितना भी तूने प्रयास किया है, जितनी भी अचीवमेंट तुमने इस जन्म में की है वो तुम्हें लॉक स्टॉक एंड बैरल तुम्हें अपने हाथ में मिल जाएगी। और भगवान कहते हैं कि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवसोपि। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो अध्यात्म में खींचा चला जाएगा, उसका भी कुछ चलेगा नहीं। भगवान कहते तुम्हारा नेचर ही ऐसा बनाऊंगा अगले जन्म में कि तुम्हें अध्यात्म में रुचि हो ही जाएगी अपने आप। तुमको जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपने आप तुम खींचे चले जाओगे। और भगवान कहते हैं इस तरह अनेक जन्म होते हैं और अनेक जन्म में उत्तरोत्तर नई नई प्रगति और सिद्धि वो हासिल करता है और धीरे धीरे अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। इस तरह अनेक जन्म होते हैं और फिर वो परम गति को प्राप्त होता है। तो ये कृष्ण के
सिद्धांत है, कृष्ण ने ये बहुत अच्छा गारंटी दी है, हमें समझाया है। कृष्ण ने कहा प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी कि मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो यही जो सवाल जवाब है उसको भगवत गीता में शुद्ध संस्कृत में इसी तरह लिखा गया है, बोला गया है। अर्जुन पूछता है अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो उभया भ्रष्टो छिन्नाद भ्रमिव नष्टति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणो पथि एतन्मे संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य अस्य छेता न उपपद्यते। फिर भगवान कहते हैं पार्थ नैवे अनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समान शुचिना श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते और तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेकम यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरुनंदन। फिर भगवान कहते हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवसोपसो जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। और भगवान कहते हैं ऐसा योगी प्रयत्न छोड़ता नहीं है, उसको एक तरह की लगनी लगी है, बस ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, इस तरह की एक लगनी लगती है अगले जन्म में। और भगवान कहते हैं प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। वो प्रयत्नमान रहता है और इस तरह अनेक जन्म के बाद वो उत्तर प्रगति करता रहता है और फिर आखिरी जन्म आता है जहाँ वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। सो दीज आर द वन ऑफ द मैनी गारंटीज श्री कृष्ण हैज़ गिवन इन भगवत गीता। अर्जुन तो हमारे जैसा ही था, संसार में डूबा हुआ इंसान था, बुद्धिमान था, थोड़ी योग सिद्धि भी उसके पास थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वैसे ही सवाल घूम रहे जैसे हमारे दिमाग में घूम रहे। तो अर्जुन ने ये सवाल पूछा, कृष्ण ने ये जवाब दिया। और हम पिछले प्रवचनों में हम देख रहे थे कि जब फाइनल जन्म होता है, फाइनल जन्म जब फिर से जन्म नहीं होने वाला है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, ऐसे फाइनल जन्म होने के बाद वो एक परम गति को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है। उसको पाने के बाद उसको फिर इस लोक में वापस नहीं आना होता है, unless the divine directs you to come here, unless you desire to come back here to help other people। ऐसा होता है ना, कई बार भगवान आज्ञा देते हैं कि आपको जाना है फिर से और लोगों का उद्धार करना है, आई विल इनकारनेट माई सेल्फ थ्रू यू, ऐसा होता है ना। तो ये सब बातें, तो आखिरी जन्म में कैसे लक्षण होते हैं ऐसे योगी के, जिस तरह अभी आखिरी जन्म है, जैसे कोई आदि शंकराचार्य, अब कोई जन्म होने वाला नहीं है, दिस अ फाइनल वन। कोई रमण महर्षि, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई शिवपुरी बाबा, कोई योगानंद परमहंस, कोई नरसिंह, कोई मीरा, कोई एकनाथ, कोई तुकाराम। कितने हमारे भारत भूमि में कितने संतों ने जन्म लिया है। वी आर सो लकी। बहुरत्ना वसुंधरा जैसे कहते हैं, ऐसी भूमि है जहाँ अनेक रत्न मिलते हैं, बहुरत्ना वसुंधरा, और मिलते ही रहते, हर युग में प्रकट होते। पृथ्वी कभी भी खाली नहीं है, कहीं न कहीं आज के ज़माने में भी कहीं न कहीं कोई आत्मज्ञानी योगी है ही, हमें ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने से मिल ही जाता है। और कई बार हमारी अगर पात्रता होती है तो ऐसा योगी हमारे सामने अपने आप उपस्थित हो जाता है। ऐसा होता है। रामकृष्ण परमहंस निराकार की साधना कर रहे थे, सगुण साकार तो साधना हो गई थी, लेकिन निराकार की साधना अभी बाकी थी, और वो तो बहुत कठिन साधना है, तो आगे प्रगति नहीं हो रही थी।
दक्षिणेश्वर मंदिर में हम बहुत प्रयास करते थे, और देखो कैसा होता है, अचानक मंदिर के बाहर से तोतापुरी गुजर रहा है, आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसने सब कुछ साध लिया है, बिल्कुल फकीर की मौज में घूमता था, घूमता घूमता वहीं से ही निकला। देखो प्रकृति और परमात्मा ये संयोग का निर्माण करते हैं। जब हमारी पात्रता होती है तो गुरु अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। गुरु की खोज करनी नहीं पड़ती, अपने आप ये हो जाता है। हाँ? अचानक तुम्हें पता चलेगा, अरे जिसको मैं ढूंढता था ये तो मेरे सामने है। यूं अचानक तेरी आवाज आई कहीं वीरान में, यूं अचानक तेरी आवाज आई कहीं वीरान में, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा टूटे। गुरु का मिलना ऐसा आकस्मिक ही होता है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को मिले थे। विवेकानंद तो ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए गए थे अपने मित्रों की टोली के साथ, लेकिन पता चला ये तो कोई अलग ही व्यक्ति है। तो तोतापुरी निकल रहा था। रामकृष्ण परमहंस ऑल्दो ये सिद्ध पुरुष थे, फिर भी निर्गुण निराकार का अनुभव नहीं हुआ था। सगुण साकार का हो गया, लेकिन निर्गुण निराकार वो तो आगे की बात है ना। तो तोतापुरी वहाँ से निकलता था, तो उसने पूछा चौकीदार को क्या हो रहा है अंदर, क्योंकि उसको तो संकेत मिल जाते हैं ना। योगी को संकेत मिल जाता है, क्योंकि योगी जो होता है वो निर्विचार अवस्था में होता है, वो शून्य की अवस्था में होता है। जब निर्विचार की अवस्था में होता है कोई भी इंसान, तो किसी दूसरे के विचार अपने आप पकड़ लेता है, मीलों दूर से पकड़ लेता है। मीलों क्या, कॉन्टिनेंट्स अपार्ट। कोई यूएस में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, उसको पता चल जाएगा कि यूएस में बैठा कोई ऐसा सोच रहा है, वो उसको बुला लेगा खींच कर। ऐसा हुआ है, हिमालय का एक योगी ने एक यहाँ कैलिफोर्निया में एक लेडी थी, उसको पुकार के बुलाया था, स्वप्न में प्रकट होता था कि मैं हिमालय में हूँ, इधर आ जा, तुम्हारी आगे की प्रगति मैं करवा दूंगा। ये आध्यात्मिकता के गणित जो है, ये आध्यात्मिकता के जो साइंस है, ये जो डेफिनेटिव विज्ञान है, ये जो संकेत है, वो हमारी बुद्धि से परे है, लेकिन है। देयर इज अ टेंजिबल एविडेंस मेनी टाइम्स अवेलेबल कि ऐसा हुआ है। तो चौकीदार ने कहा कि अंदर रामकृष्ण परमहंस निराकार की साधना कर रहे हैं कई दिनों से, महीनों से, कुछ होता नहीं है, आप जाके सहायता करो, आप कर सकते हो। तो तोतापुरी अंदर गया, रामकृष्ण को बोला मैं सहायता कर सकता हूँ। और फिर आगे जो बात होनी थी हुई। तोतापुरी ने कहा कि आप जब अंदर समाधि की अवस्था में ऑलमोस्ट जाते हो, तब आपको माँ भवानी जो है उससे मुक्त होना है। जब तक आप सगुण साकार से मुक्त नहीं होते हो, तब तक निर्गुण निराकार का अनुभव नहीं हो सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस भी बहुत मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि सालों से वर्षों से उन्होंने माँ भवानी की साधना की थी, तो कैसे उनको त्याग दे, अपनी माँ को कैसे छोड़ दे, बहुत कठिन था। लेकिन तोतापुरी ने तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो फिर निर्गुण निराकार वैसे नहीं होगा। तो आखिर तोतापुरी ने चेतावनी दी कि तुम करते हो या नहीं करते हो, नहीं तो मैं चलता हूँ। रामकृष्ण ने कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चले मत जाना, मैं ट्राई करता हूँ। आखिर में जब समाधि अवस्था में गए और रामकृष्ण जब ऑलमोस्ट समाधि में मग्न थे, तो तोतापुरी ने उनके सर पे एक कांच के टुकड़े से स्क्रैच किया, एंड रामकृष्ण परमहंस को वहाँ सिग्नल मिला कि दिस इज़ द टाइम टू गेट बियॉन्ड सगुण एंड साकार, सगुण साकार से आगे जाने का ये वक्त है। और रामकृष्ण ने हिम्मत जुटाई और महाकाली की प्रतिमा को उन्होंने तोड़ दिया। तोड़ दिया यानी अपने कल्पना के जगत में तोड़ दिया, तभी उनको निर्गुण निराकार का अनुभव हुआ। कहने की बात यह है कि जब भी कोई साधक एलिजिबल होता है, जब साधक की पात्रता हो जाती है, तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। ये कई लोगों का अनुभव है।
बहुत लोगों का अनुभव है कि जैसे ही आप पात्र हुए, आप गुरु को ढूंढते भी नहीं होंगे, आप अपने अभिमान में व्यस्त होंगे, लेकिन जब आप पात्रता से आगे बढ़ जाते हो तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है, परमात्मा भेजता है। जैसे मैंने कहा, यूं अचानक तेरी आवाज़ आई कहीं वीरान में, जैसे पर्वत का जिगर चीर के कोई झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर आसमां से कोई शोक सितारा टूटे, वैसे ही गुरु का प्रागट्य ऐसे ही आकस्मिक होता है। तो आखिरी जन्म में ऐसा जो योगी होता है वो गुरु जैसा ही होता है। तो हम देख रहे थे उसके क्या लक्षण होते। तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी वर टॉकिंग अबाउट कि वो वैराग्य से जीता है, संसार की घटनाओं के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति, महलों के प्रति, घर के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, किसी के प्रति भी उसका कोई आसक्ति नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होता। और उसका मतलब ये भी नहीं है उसको घृणा होती है, क्योंकि ये हमारे ज़माने में कई लोगों ने ये कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है कि आसक्ति नहीं, क्योंकि आई एम हेटिंग तो बहुत बड़ी आसक्ति है, ऐसा नहीं है। वो किसी को भी हेट नहीं करता है। कई लोग हमने देखे हैं, खास करके कई पंडितों को, द सो कॉल्ड साधु को, द सो कॉल्ड विद्वानों को देखे कि मैं तो बहुत अनासक्ति में हूँ, सबको घृणा करता हूँ, स्त्रियों के प्रति देखता नहीं हूँ, आई हेट वीमेन। ऐसा योगी किसी को भी हेट नहीं करता है। कृष्ण ने कहा है निर्वैर सर्वभूतेषु, भूत मात्र में उसका किसी का भी वैर नहीं है। हाँ, कई बार दुश्मनी हो जाती है, लेकिन वो द्वेष फिर भी नहीं करता है। किसी के साथ दुश्मनी होती हुई है, ठीक है, आप दुश्मनी बनाए रखो, लेकिन मेरे हृदय में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है। हाँ ठीक है, डिस्टेंस बनाते हैं, कई बार फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती है, कई बार किसी के साथ हमारी वेव लेंथ मैच नहीं होती है, क्या करें। हाँ? फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो समय को ऐसे ही हमें व्यतीत नहीं करता है दुश्मनी में, इसलिए ठीक है, आप दुश्मनी में रहो, मुझे आपके प्रति कोई क्रोध नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है। तो ऐसा योगी जो होता है वो वैसे अनासक्ति में होता है, लेकिन किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, या संसार में कोई भी अवस्था में उसको किसी के प्रति वैर भावना होती नहीं है, और वैराग्य में चला जाता है। भोग को समझकर, भोग का साक्षी बनकर वो भोग से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती छोड़ दिया है, जबरदस्ती कामना वासना छोड़ दी है, जबरदस्ती अपने ऊपर ब्रह्मचर्य थोप दिया है। कोई व्यक्ति अगर जबरदस्ती करता है तो वो काम वासना उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। भोग को समझकर, काम वासना की केमिस्ट्री को समझकर, उसको साक्षी भाव में समझकर, उसके भोग में डूबकर और उसका अवलोकन करके, उसको वैराग्य की भावना से उसको देखकर जो उसमें डूबता है वो उससे मुक्त हो जाता है। अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड दैट बाय इटसेल्फ विल लिबरेट यू फ्रॉम दिस वर्ल्डली डिजायर्स। तो ऐसी अवस्था में ऐसा योगी रहता है। और दूसरा हम देखते थे कि वो देहाभिमान से मुक्त रहता है। देहाभिमान माने यानी क्या? देहाभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस से मुक्त रहता है। हमारे संसार की शुरुआत जो होती है वो देहाभिमान से होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस से होती है। कोई अगर मुझे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरा नाम जयदेव जानी है। लेकिन जयदेव जानी जो नाम है वो मेरे शरीर का है, तो इनडायरेक्टली मैं मेरा नाम नहीं कहता हूँ, मेरे शरीर का नाम कहता हूँ। क्योंकि आत्मा की तो मुझे कोई पहचान ही नहीं है, और वैसे भी आत्मा का तो कोई नाम नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, तो जब कोई मैं नाम कहता हूँ तो वो शरीर का नाम ही कहता हूँ। तो ये संसार की शुरुआत जो होती है वो देहाभिमान से होती है। जैसे ही मैं अपने आप को ये शरीर मानता हूँ, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट मेरी में ये शरीर के प्रति आसक्ति शुरू हो जाती है,
और फिर शरीर के साथ जो 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 कुछ भी जुड़ा हुआ है, ये शरीर के साथ मेरी फैमिली जुड़ी हुई, ये शरीर के साथ मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए, ये शरीर के साथ मेरे एक्वेंटेंसेस जुड़े हैं, हाँ? तो मेरा पूरा जो सर्कल है वो भी मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी मेरी आसक्ति बढ़ जाएगी। और फिर उसके साथ मेरी संपत्ति है, मेरी पोर्टफोलियो है, मेरी कार है, मेरा मकान है, मेरा ये है, मेरा वो है, सभी के साथ मेरी आसक्ति हो जाती है। बट द रूट कॉज द फंडामेंटल रूट कॉज इज माई बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर मैं अपने आप को दृढ़तापूर्वक मानता हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर ये सारी माया टूट जाती है। तो संसार की शुरुआत जो होती है वो देहाभिमान से होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। तो ऐसा योगी जो होता है जिसका अभी फाइनल जन्म है फिर से मैं कहता हूँ, कोई आदि शंकराचार्य, कोई रमण महर्षि, कोई रामकृष्ण परमहंस, कोई तुतापुरी, कोई शिवपुरी बाबा, कोई परमहंस योगानंद, कोई एकनाथ, कोई तुकाराम, कोई मीरा, कोई नरसी, कोई ओशो, जिसको मनुष्यता समझ नहीं पाई। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, मनुष्यता समझ नहीं पाती है ऐसे विराट प्रतिभा को। और ये इतिहास है कि जैसे ही कोई आत्मज्ञानी योगी का प्रागट्य होता है तो पूरा समाज उसके खिलाफ हो ही जाता है नेचुरली हो ही जाता है, क्योंकि वो सत्य बोलता है, उसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको तो परमात्मा की छत्रछाया है। वो अभयता से, निर्भयता से वो अपना सत्य बोलता है। जो सत्य बोलता है तो एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट शेकिंग, और पूरा एस्टैब्लिशमेंट, पर्टिकुलरली द पंडित्स एंड विद्वान, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया, सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे भद्र समाज उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलता है तो उनकी सारी मान्यताएं टूट जाती है। तो ऐसा होता है। तो ऐसा योगी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देहाभिमान से मुक्त रहता है। वो ही इज़ नॉट बॉडी कॉन्शियस, ही सोल कॉन्शियस। वो वही अवस्था में होता है जो आदि शंकराचार्य ने कहा है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्तोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुर्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है, क्योंकि आत्मा का कहाँ जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, न मेरी माता है न पिता है, न बंधुर न मित्र, कोई मेरा भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई मित्र नहीं है, गुरुर नहीं वो शिष्य, आत्मा को कहाँ गुरु, आत्मा को कहाँ शिष्य, क्योंकि मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और फिर बस शंकराचार्य कहते ये नहीं हूँ, ये नहीं, फिर कहते क्या हूँ मैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, आई एम एब्सोल्युटली, एक निर्विकल्प ढंग से मैं निराकार स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है, उसका कोई शेप नहीं है, इट डजंट हैव एनी शेप और फॉर्म और नेम और एनीथिंग। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न च संगतम नैव मुक्तिर्ममेय, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शुद्ध स्वरूप परम आनंद में मैं हूँ। तो ऐसी भावना से ये योगी रहता है, तो उसको परवाह नहीं होती है ना आत्मस्वरूप, मौत आएगी तो भी आएगी, लेकिन वो जानता है मौत किसकी आती है, शरीर की आती है, आत्मा की कहाँ मौत है आत्मा की कभी मौत नहीं। कृष्ण कहते दूसरे अध्याय में, न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा न जन्मता है न मरता है, नायम भूतवा, पहले था अभी है बाद में नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो सदाकाल है, अजो नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने से आत्मा मरता नहीं है, शरीर के
हड़ने से, आत्मा हड़ाता नहीं है। तो नैनम छिंदति शस्त्राणी, शस्त्रों से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनम दहति पावक, अग्नि से उसको जलाया नहीं जा सकता है। नचेनम क्लेद्यंत आपो, पानी से उसको भिगोया भी नहीं जा सकता। न शोषयति मारो, यू कैन नॉट इवन ड्राई इट विद विंड। क्यों? क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है, इट्स ए नॉन मैटर। पदार्थ होता तो यू कैन बर्न इट, यू कैन सवर इट, यू कैन वेट इट, यू कैन ड्राई इट, लेकिन आत्मा पदार्थ ही नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड मैटर, इज बियॉन्ड माइंड। अचिन बियॉन्ड माइंड कृष्ण कहते हैं। बियॉन्ड मैटर तो बोल दिया, लेकिन बियॉन्ड माइंड भी बोला, अचिंत्य हो। कृष्ण कहते हैं आपकी सोच से भी बाहर है, आपके दिमाग से बाहर है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर भी कृष्ण कहे मैं आपको लक्षण बताता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि ये तुम्हारी सोच में आने वाली चीज़ नहीं, वो तो केवल आत्मज्ञान से मिलता है। जब इंसान अंदर जाता है तब एक अनुभूति होती है, तब आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का टेस्ट होता है। देन यू ड्रिंक इट, यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। इतना सारा कुछ भगवान ने कहा, ऐसा है वैसा है, न हन्यते अन्यमाने, देहि नोस्मि यदा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह इसी देह में इंसान को यौवन है, बचपन है, यौवन है, कुमार अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, बुढ़ापा है, और फिर मृत्यु है, उसी तरह जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो अर्जुन तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, इट्स नेचुरली हैपनिंग। क्यों फिक्र करता है? तू कभी नहीं मरता है। और ये तू जो जिस इंसानों को इस रण मैदान में तू मारेगा वो भी कभी नहीं मरेंगे। सिर्फ शरीर ही मरेगा, तो फिक्र मत कर, शरीर तो आते जाते हैं, उसको तो नेचुरली सब कुछ होता रहता है, प्रकृति करती है। क्योंकि प्रकृति भी, शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के हिसाब से सब कुछ चलता रहता है, इट इज़ ऑल ऑटो सेट। लेकिन आत्मा जो है, दैट विच इज़ विद इन, इट इज़ नेवर डेड, इट इज़ नेवर गॉन, इट इज़ नेवर किल, इट ऑलवेज इज। अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न। तो भगवान लक्षण बताते हैं आत्मा के क्या लक्षण है, और फाइनली कहते हैं इतना लक्षण मैं बताता हूँ, लेकिन आश्चर्यवत पश्यति कस्य देनम। यू कैन नॉट डिफाइन आत्मा, यू कैन नॉट कन्फाइन। हमारी भाषा में उसको ऐसा ही है ऐसा नहीं कह सकते। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदिनम, कुछ लोग इसको आश्चर्य की भांति उसको देखते हैं। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम, कुछ और लोग जो है उसको आश्चर्य जैसा है ऐसा आत्मा का वर्णन करता है। कई लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं उसको, कई लोग आश्चर्य की तरह उसकी वर्णन करते। आश्चर्यवत तवद अन्य श्रृणोति, कई लोग उसको आश्चर्य की बात सुनते हैं। श्रुत्वापि एनम वेदन चैव कश्चित्, इस तरह वर्णन करने से, सुनने से या देखने के बाद भी आत्मा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। वेदन चैव कश्चित्, कोई भी इंसान आत्मा के बारे में पूर्णतया जानता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ही जानता हूँ। हाँ, अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पूर्णतया भगवान कहते हैं मैं ही जानता हूँ। योगी भी इतना जानता है, बहुत कुछ हमारे से तो बहुत जानता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वेदन चैव कश्चित्, आत्मा को पूर्णतया कोई नहीं जानता है। सर्वत्र है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन। तो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, जैसे कोई विज्ञान की बुक में, फिजिक्स की बुक में ऐसे है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मैटर, के पानी के क्या लक्षण है। कि इट इज फ्लूइड, इट फाइंड्स ग्रेविटी, इट फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन। इट इज वैक्यूम के क्या लक्षण है, हवा के क्या लक्षण है, स्टील के क्या लक्षण है, मैग्नीशियम के क्या लक्षण है, एल्यूमिनियम के क्या लक्षण है, सभी के लक्षण जैसे फिजिक्स की बुक में हम पढ़ते हैं, उसी तरह भगवान ने
आत्मा के लक्षण दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह बताए, बहुत सचोटता से बताए, और फिर भी कहा है माइंड यू ये तो कृष्ण की गहनता है। कृष्ण मिस्टीरियस है हमारे लॉजिक में नहीं पकड़ सकते। अचिंत्य, अगर आत्मा अचिंत्य है तो परमात्मा तो उससे भी ज़्यादा अचिंत्य है ना, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि से परे है, वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है, हमारे विचार में नहीं आ सकते, विचारों से पार है। जब इंसान विचार शून्यता होता है, विचार शून्य होता है, तभी उसको कुछ झांकी मिलती है। तो ऐसा योगी जो है, जो हम देख रहे थे कि आखिरी जन्म में इज नॉट बॉडी कॉन्शियस, इज सोल कॉन्शियस, अपने आप को आत्मस्वरूप मानता है। फिर हम उसका अपमान करें, गाली दे, पत्थर फेंके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग सोचेंगे बराबर जवाब दे दिया लेकिन वो उसको ये सवाल जवाब में कोई रस नहीं है, इसको ये सांसारिक खींचातानी में कौन जीता कौन हारा कुछ नहीं है, न उसको हार की परवाह है, न उसको जीत की परवाह है। उसकी हार कभी होती नहीं, कभी क्योंकि उसने जीत की कभी आकांक्षा नहीं की। समझ में आता है, जब आप जीत की आकांक्षा ही नहीं करते हो तो फिर हार कैसी हमने जीत की आकांक्षा ही नहीं की, तो आप सोचते हो आपने हरा दिया, लेकिन योगी कभी हारता नहीं है। तो ऐसी बातें होती है, और वो ऐसा ही मानता है ये शरीर तो एक वस्त्र है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह पुराने वस्त्र छोड़कर योगी नए वस्त्र को धारण करता है, कोई इंसान नए वस्त्र को धारण करता है, इसी तरह जब देह आत्मा छोड़ता है तो उसी तरह पुराना देह, जर्जरित देह छोड़कर नया देह वो ग्रहण करता है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, उसमें क्या रोने की बात है, यू जस्ट चेंज योर टी शर्ट आपने सिर्फ अपनी साड़ी बदल दी और कुछ नहीं है ये सिर्फ वस्त्रों की बदलाहट है, क्यों रोना धोना इतना। लुक एट द मैक्रो लेवल, ये छोटी छोटी चीज़ों में तुम अपनी डोंट poke your nose into a smaller thing, don't waste your human life, look at the macro level, existential level, अस्तित्व के तय तुम सोचो। अर्जुन को कहते हैं भगवान कि ये तो आता जाता रहता है शरीर, फिक्र मत कर। तो ऐसा योगी जो होता है जिसका आखिरी जन्म है वो हमेशा सोल कॉन्शियस रहता है। और फिर एक दूसरा लक्षण भी है, अभी ये आखिरी जन्म है तो दुख भी बहुत आता है, बहुत दुख आता है क्योंकि सारे हजारों जन्म की जो श्रृंखला है उसमें जो भी कर्म किए है उसका लेन देन इसी जन्म में ख़त्म करना है ना, उसका हिसाब किताब यही जन्म में ख़त्म करता है। और हम लोगों से अनायासी से कई पाप हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे से ये पाप हो गया, क्योंकि वी ऑलवेज होल्ड अवर सेल्व्स इन ए हाई एस्टीम नहीं मेरे से ये पाप कैसे हो सकता है, लेकिन हो जब जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत पवित्र ही मानते हैं ना हम अपने आप को बहुत वी थिंक हाई ऑफ अस वी थिंक वी आर द एलिट, हम बहुत पवित्र लोग हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन अनायासी से अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। तो ये सब पापों का हिसाब ये जन्म में चुकते हो जाता है, और इसलिए तो इस योगी को बहुत दुख भी मिलता है, समाज से मानहानि मिलती है, शारीरिक कष्ट मिलता है। कितना कष्ट मिला रामकृष्ण परमहंस को, गले का कैंसर, रमन महर्षि को भी कैंसर हो गया, बुद्ध और महावीर को भी इट वॉज फैटल डिसीजेस हैड हिट देम। तो ऐसे जन्म में बहुत शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, लेकिन ऐसा योगी हमेशा ईश्वर परायणता में रहता है। ऐसा योगी का मन, उसका शरीर का रोया रोया, एवरी एटम ऑफ हिज बॉडी इज ऑलवेज अलाइन ओरिएंटेड टू द डिवाइन। तो फिर ऐसा रहता है, वो मस्ती में रहता है ना, तो फिर उसको दुख का पता नहीं चलता है। दुख तो आता है, सभी को आता है, कितना दुख आता है, नरसिंह मेहता को कितना दुख मिला, लोगों ने न्यात बार कर दिया वो तो वो
अभी उसको इस ज़माने में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस ज़माने में किसी को ज्ञाति से बाहर निकाल दे रहा इट्स ए बिग डिसऑनर, राइट? जैसे कभी किसी को आर्मी से निकाल देते डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, इट्स ए ग्रेट डिसऑनर। किसी को यहाँ से निकाल दिया, कोई समाज का प्रेसिडेंट ने निकाल दिया वहाँ से, कितनी मानहानि होती है। तो ऐसे योगी को बहुत मानहानि होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है। हिज ओन फैमिली डज नॉट अंडरस्टैंड हिम, उसको बहुत प्रॉब्लम होते हैं। कितने मीरा को देखो महल था, छोड़ के चले जाना पड़ा। उसका हस्बैंड तो अच्छा था, राणा जो था वो अच्छा इंसान था, वो समझता था, लेकिन द प्रेशर अराउंड भाई बहन समाज और फिर राजा थे, तो और भी ख्याल रखना पड़ता था कि भाई इसको तो अभी चली जाए वही ठीक रहेगा, नहीं तो पूरी मानहानि हो रही है। द रॉयल मान जो है, रॉयल रिस्पेक्ट इज एट स्टेक। तो मीरा को घर छोड़ना पड़ा, श्री राम को घर छोड़ना पड़ा। ऐसी अवस्था होती है। योगी को पत्थर खाने पड़ते, महावीर को कितनी शारीरिक पीड़ा लोगों ने, बुद्ध को कितने पत्थर मारे लोगों ने, कितने लोगों ने परेशान किया, कितने संतों को परेशान किया, क्योंकि ऐसे संत जो होते हैं हमारी समझ से बाहर होते हैं। तो ऐसे एकनाथ को भी निकाल दिया था, ज्ञाति से निकाल दिया था ब्राह्मणों ने और प्रायश्चित यज्ञ करवाया था कि तुम प्रायश्चित यज्ञ करो तो अब हम आपका सम्मान करेंगे। तो एकनाथ ने कहा ठीक है, आप कहते तो करते, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या है कि बच्चे को फुसलाने के लिए भी बच्चों के अनुसार हम पेरेंट्स को काम करना पड़ता है। उसी तरह ऐसा योगी जो है, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो उनकी मान्यताओं के अनुसार चलते हैं, उनको आत्मज्ञान की अवस्था की कोई झांकी नहीं होती है। तो फिर योगी कहे ठीक है करो मैं प्रायश्चित करूँगा, तुम्हारे हिसाब से अगर ये प्रायश्चित है, तुम्हारे हिसाब से अगर मैंने पाप किया है तो मैं प्रायश्चित करूँगा, ठीक है करो लेकिन मन में हंसता है, लेकिन उसको किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, उसको उसके हृदय में दया भाव है कि परमात्मा इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझको परेशानी हो रही है, लेकिन ठीक है मैं तो तेरी शरणों में हूँ, तो तू तो टेक केयर करता है मेरी, और मैं हमेशा तेरे विचार में मग्न हो, तो कोई मुझे परेशान करता है, मुझे लगता ही नहीं कि परेशान करके गया है। तो ऐसी अवस्था है, लेकिन परमात्मा उसको क्षमा कर देना। दिस इज व्हाट जीसस सेड व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड, योर लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, प्लीज, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता नहीं, वो बच्चे हैं वो भूले हैं, हालांकि मुझे खीला मार रहे हैं मुझे शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, मेरा लहू बह रहा है, फिर भी मैं कहता हूँ उनको क्षमा कर दे, क्योंकि उनको वो जानते नहीं है, उनको पता नहीं है, वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उसको क्षमा। तो ऐसी क्षमा भाव भी होता है। बहुत पीड़ा उसको मिलती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, फिर भी ऐसा योगी जो है मुक्त रहता है कई लोगों को जो ना, सोक्रेटिस को हमने पॉइजन दिया, मीरा को पॉइजन दिया, ओशो को ही was given स्लो एक्टिंग रेडियो एक्टिव पॉइजन इन द यूएस जेल। वो तो जब क्लासिफाइड फाइल्स एक दिन बाहर आएगी तब पता चलेगा। एंड देयर इज अ कॉन्क्रीट एविडेंसेस, जर्मन लैब में टेस्टिंग भी हुआ था, यूके की लैब में भी टेस्ट हुआ था, इट वॉज प्रूव्ड कि ही वॉज पॉइजन। और सत्यवेदान डॉक्टर वसंत जोशी, उनकी किताब में ल्यूमिनस रिबेल, वो किताब का टाइटल है, उसमें दे हैव गिवन विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन ही वाज गिवन। तो ये सब होता है, योगी को बहुत दुख मिलता है, क्योंकि वो परमात्मा में मग्न है, तो दुख का पता भी नहीं चलता है ऐसा होता है ना, आप अगर किसी और चीज़ में व्यस्त हो, कोई आपको परेशान करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा ना आप अपनी मस्ती में हो, आप अपनी फ़कीर के मौज में हो, कोई आपको गाली देगा तो आपको पता भी नहीं कि गाली दे के गया, आपने सुना ही नहीं,
सारे समाज ने सुना, लेकिन आपने समाज लोग आपको कह रहे आपको क्या बोला मालूम है? बोला क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा योगी जो होता है उसको असीम दुख मिलता है। परीक्षित राजा भी ऐसे उसको तक्षक नाग काटेगा ऐसा श्राप मिला था, लेकिन वो श्रीमद् भागवत सुन सुन के परीक्षित राजा जो सुखदेव जी महाज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, ऐसे आत्मज्ञानी के चरणों में बैठ बैठ के वो भी आत्मज्ञान में प्रवेश कर चुके। और बाय द टाइम द तक्षक नाग केम एंड बीट हिम, जब तक्षक नाग आया उनको काटा तो परीक्षित तो अपने शरीर से बाहर निकल गया था। ही वॉज आउट ऑफ हिज बॉडी, तो उनको पता भी नहीं चला। तो नाक काटने का श्राप भी पूरा हो गया, उनको कोई पीड़ा भी नहीं हो, क्योंकि वो परमात्मा में मग्न है। तो परमात्मा ऐसे योगी की फिक्र कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि उसको बहुत दुख आता है, बहुत दुख आता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इज नॉट विद इन हिज बॉडी, क्योंकि इज नॉट बॉडी कॉन्शियस, क्योंकि इज ऑलवेज सोल कॉन्शियस, तो फिर वो पीड़ा जो है शरीर से सीमित रहती है। इट लिमिटेड टू द लेवल ऑफ द बॉडी, इट डजंट गो टू द लेवल ऑफ सोल। बहुत पीड़ा होती है लेकिन शरीर को होती है, और वो शरीर में है ही नहीं, शरीर से दूर ही रहता है, आत्मा में रमण रहता है, तो फिर उसको पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आपको बहुत पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, आप बस उसको प्रति ध्यान मत दो। वेदना का अर्थ क्या है? शारीरिक पीड़ा जिसे हम वेदना कहते हैं, वेद यानी जो जाना, और जानने से जो पीड़ा निकलती है उसका नाम है वेदना। अगर आप अटेंशन ही नहीं दो तो वो पीड़ा आपके दिमाग पर, वो नर्व सेंटर से जाएगी नहीं। ऐसा होता है नहीं? मेरे साथ भी हुआ था, मैं खेल रहा था फुटबॉल गली में, फुटबॉल भी नहीं था, टेनिस बॉल था, फुटबॉल के पैसे भी नहीं थे उस ज़माने में, और मेरा नाखून उखड़ गया था। लेकिन इन द टेम्परामेंट ऑफ द गेम, वो गेम इतनी इंटरेस्टिंग थी, सामने वाली टीम को हराना था, उसमें मेरा मुझे पता भी नहीं चला। इसे नाखून अगर निकल जाता है तो बहुत पीड़ा होती है ना बाद में पता चला कि नाखून निकल गया था, जब पता चला तब बहुत दुख हुआ। क्यों पता? क्योंकि जब अटेंशन हो जाता है तो वेदना जब जब जानता हूँ मैं कि ये हुआ, तब पीड़ा की शुरुआत होती है। तो ये तो क्या है, योगी वो आत्मा में रमण है, तो एक तरह का एनेस्थीसिया है उसको उसको शारीरिक या मानसिक पीड़ा का कोई असर ही नहीं होता है। तो लेकिन उसके प्रति उसको बहुत पीड़ा होती है। फिर ऐसे एक दूसरा कि ही जो होता है जीवन के जो भी पाप कृत्य उससे हो गए, जाने अनजाने में, कई बार जानबूझकर भी होते हैं, क्योंकि संसार इतना जटिल है। कहीं पाप कृत्य आपको नहीं करने फिर भी करने पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है। और कई पाप कृत्य ऐसे हैं आपको पता भी नहीं चला कि आपने कर दिया, लेकिन योगी फिर बैठता है शांति से, आंख बंद करता है, देखता है अपने पूर्व जो काल था, युवानी थी, बचपना था, तरुणावस्था थी, उसमें मैंने ये पाप कर दिए थे। ही रिकॉग्नाइजेस देम ऑल कि मैंने ये पाप किया। समटाइम्स इवन ही मेक्स ए लिस्ट इतने पाप किए थे। हम भी अपने पाप की लिस्ट बनाए ना, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, कम से कम 100 तक तो पहुंच जाएगा आराम से। कितने भी अच्छा इंसान हो, अगर ठीक से प्रामाणिकता से, किसी के सामने नहीं बोलना है, अपने आप अपने पाप का प्रकाशन अपने सामने ही करना है। और बुद्ध ने कहा है कि इफ़ यू रिवील योर ओन मिसडीड्स इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, किसी के सामने नहीं कहना है, दैट विल ट्रांसफॉर्म यू। क्योंकि आंतरिक इंद्रिया जो है वो इतनी लज्जाशील है, और वैसे पाप फिर से हम नहीं कर पाते। बुद्ध का साइंस है कि अगर हम जागृत हो जाए कि हमने ये काम गलत किया था, वो काम गलत किया था, वो काम गलत किया था, तो फिर से वो गलत काम हमारे से हो नहीं पाएंगे। वही तो सूत्र था कि गंगा में जाके स्नान करो, सब पाप धुल जाएंगे। ऐसे नहीं धुलते हैं कि नहीं अंदर गए बाहर आ गए चलो धुल गए टॉवल से साफ कर दिया बॉडी को, ऐसा नहीं।
डुबकी लगाने के बाद अगर आप पूर्ण मनोमंथन करो, पूर्ण कहो कि अभी जो पाप पहले हुए वो कभी नहीं करने मुझे, परमात्मा की साक्षी से कहता हूँ, गंगा मैया की साक्षी से कहता हूँ, और अभी स्नान करके बाहर निकला हूँ, सारे पाप धुल गए और वो पाप फिर से नहीं हो, तो फिर देन इट इज़ इफेक्टिव। तो ये ऐसे ही नहीं कस्टम बनाया है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते। हाँ, धुल सकते हैं अगर आप पूर्ण मनोबल से, ऐसी मानसिक अवस्था से गंगा में डुबकी लगाओ कि हे पवित्र गंगा मैया, ये पाप मुझसे हुए हैं और ऐसे ही पाप करने से मुझे बचाना, तो पाप धुल जाते हैं। और पाप की, जैसे मैंने पहले कहा था, पाप की कोई डेंसिटी नहीं है, जैसे अंधकार की डेंसिटी नहीं है। डार्कनेस हैज़ नो डेंसिटी, डार्कनेस हैज़ नो एग्जिस्टेंस, उसी तरह पाप डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस। एक ज्ञान का दिया लेके जाओ, पूरे के पूरे पाप ऐसे ही चले जाते, क्षण में चले जाते। जैसे कोई एक कमरा है, वहाँ 100 साल से अंधेरा है, आप एक दिया लेके जाते हो तो पूरा 100 साल का अंधेरा चला जाता है। ऐसा नहीं कि पहले साल का अंधेरा निकालो फिर दूसरे साल का, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज डार्कनेस डज नॉट एग्जिस्ट, इट डजेंट हैव एनी सोर्स, ओनली लाइट हैज़ अ सोर्स। उसी तरह पाप का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हमारे अंतर चेतना में ज्ञान का दिया जलता है, सब पाप वैसे ही उसी क्षण चले जाते हैं। जैसे ही आत्मज्ञान में कोई योगी प्रवेश करता है, जैसे ही आत्मा का दिया, आत्मा की ज्योति प्रकाशित होती है, उसी क्षण सारे के सारे पाप चले जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं गीता में, अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृत्तमम् सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यति। अगर कोई पापी से पापी हो और सभी पापियों में भी पापी हो लेकिन अगर वो मेरी शरण में आता है और उसके हृदय में अगर ज्ञान ज्योति का प्रगट्य होता है, तो ऐसे ही ज्ञान रूपी नौका में बैठ के उसके सारे पाप बिखर जाते हैं। जैसे अंधकार में दिया ले जाने से सारा का सारा अंधकार चला जाता है, उसी तरह योगी जब अपने आत्म प्रकाश में आता है, अपनी आत्म प्रभा में आता है, जब आत्मा का दिया जलाता है, तो वो ज्ञान के प्रकाश से सारे के सारे पाप उसके नष्ट अपने आप हो जाते हैं, प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो ये बातें समझने जैसी है। योगी जो फिर भी जो है उसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कई बार बैठता है, अपने आप का मनोमंथन करता है कि मैंने ये गलत किया था, मैंने ये गलत, कई बार लिस्ट बनाता है मैंने जब आपको पहले बताया, जस्ट टू कन्विंस हिमसेल्फ। किसी के सामने उसका प्रागट्य करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी में आप वहाँ पादरी को जाके बोलो, बुद्ध का कहना था नहीं, अपने आप के सामने प्रकट करो, रिवील योर ओन सिंस इन फ्रंट ऑफ यू, फिर आपसे वो पाप हो ही नहीं सकेंगे। आपको ही इतना गिल्टी कॉन्शियस होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू रिपीट इट। वही तो हमारे लिखने वाले ने लिखा ना, पाप तारू प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभार ले तारी बेडली ने बुड़वा नहीं दऊँ, जाड़े जा रे अहमद तोरल कैसे जी। तोरल कहती मैं सती हूँ, तेरा सब पाप जो है मेरे सामने कह दे विद सेंस ऑफ गिल्ट, और वचन ले ले कि अभी ऐसा नहीं करूँगा, तो तेरा सारे पाप मैं धो दूंगी। सती कर सकती है, सती नारी में इतनी क्षमता है, सती नारी में इतनी क्षमता है कि कई योगियों की नहीं होती, इतनी क्षमता होती है सती नारी में, हम जानते नहीं हैं, क्योंकि आज के ज़माने में सती नारी मिलना ही मुश्किल है। आज के ज़माने में ऐसे पुरुष ही मिलना मुश्किल है, तो फिर ऐसी स्त्री भी कहाँ से पैदा होगी। आज के ज़माने में राम नहीं है तो फिर सीता भी कैसे होगी। लेकिन सती नारी का प्रभाव बहुत होता है, और तोरल एक सती नारी थी, और उसके सामने जैसल जो गुंडा था रॉबर था, लुटारो था,
उसने सब कुछ प्रकाशित कर दिया कि मैंने इतने इतने पाप किए, मैंने इतने पे जितला माथा ना वाड़ तोड़ गिरा, जितने सर पे बाल होते उतने पाप मैंने किए। अगणित पाप किए, छोटी छोटी चीज़ों में मैंने पाप किए, कोई गिन भी नहीं सकता, इतने मेरे पाप किए, मैंने पाप किए। लूटी कुंवारी जान, मैंने बहुत पाप किए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो तुरल ने कहा ठीक है, तू प्रकाशन कर दे, अपने आप अपने सामने मेरे सामने तूने कर दिया है, बस अभी आप पाप से मुक्त। तो वो जेसल भी एक दिन संत हो गया था। ऐसा होता है, जब बालिया लुटेरा नारद जी के सामने आया, सभी पापों का उसने प्रायश्चित किया, प्रकाशन किया, फिर प्रायश्चित किया, और नारद मुनि के प्रभाव में वो भी एक वाल्मीकि लुटारों से वाल्मीकि संत हो गया। ये होता है ऐसा, ऐसा ऐसा धर्म की दुनिया में बहुत बार हुआ है और होता रहेगा। लेकिन पूर्ण श्रद्धा से अगर हम पाप का प्रकाशन करें, किसी के सामने नहीं करना है, अपने सामने ही कर देना है, और फिर वो पाप नहीं होते। तो इसी तरह ऐसा योगी जो होता है बैठ जाता है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हर दिन, वीक में एक बार, कि मैंने इतने पाप किए थे, मुझे पता भी नहीं था कि ये पाप था, लेकिन हो गया। मुझे भी पता भी नहीं था कि ऐसा मुझे नहीं बोलना था, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा ये एक आदरणीय बूढ़ा इंसान था, उसके सामने मैं ऐसा जवानी के जोश में बोल दिया, वो गलत था, अच्छा नहीं था। मुझे पता नहीं था इस सन्नारे का मैंने अपमान किया था, वो गलत था। मुझे पता नहीं था मेरे दोस्त को मैंने मारा था, वो बहुत बुरी बात थी। ऐसा बैठ के उसको प्रायश्चित होता है, और पूर्ण पूर्ण विद ए क्लीन हार्ट, उसको ऐसा पारस मणि जैसा उसका दिल हो जाता है, और पूर्ण पवित्रता का वो अनुभव करता है, ऐसा योगी। तो प्रायश्चित बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इंसान को बदल देता है, इंसान को एक बदमाश या गुंडा या मवाली के स्वरूप से बदलकर उसको एक साधु संत मुनि की अवस्था में लाने की क्षमता प्रायश्चित का प्रोसेस करता है। लेकिन दिल से किया हुआ, सच्चे दिल से अगर कोई प्रायश्चित कर देता है, तो योगी जो होता है उसका आखिरी जन्म होता है। वैसे तो वो पवित्र ही है, क्योंकि उसका आखिरी जन्म है। अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति, वो अवस्था है। तो फिर वो सच्चे दिल से वो कहता है, रिकग्नाइज करता है, ये एक्नॉलेजेस, he becomes cognitive of his own misdeeds, and then फिर वैसे पाप कभी होते नहीं। And then in that very process itself, he is very kind to other people, वो क्षमा भाव से बढ़ जाता है, वेरी काइंड। कोई उसका अपमान करता है, वो इसको चीट करता है, तो भी वो बदला नहीं लेता है। क्षमा भाव हो जाता है। क्षमा भाव यानी क्या, कि जो उसने मेरे साथ किया है, मेरे साथ जो उसने चीटिंग की है, वो चीटिंग मैंने भी कभी की थी किसी के साथ, तो फिर मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। इज़ वेरी काइंड, इज एक्स्ट्रा जनरस। कोई आके उसको चीट कर देता है, उसको कुछ ट्रांजेक्शन में उसको इधर उधर फंसा देता है, वो जानता है, ऐसा नहीं कि वो बुद्धू है, ही नोज दैट ही इज बीइंग चीटेड, फिर भी वो मन में हंसता है कि ठीक है, उसको समझ दे दो कि वो वेरी स्मार्ट एंड आई एम स्टूपिड, करने दो उसको चीट, कोई बात नहीं। जैसे कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। किसी और को मत ठगना, अपने आप ठग जाना, कोई बात नहीं। उसमें आपकी भलाई है, ले जाना तो क्या लेके जाएगा, इधर उधर थोड़ा पैसा लेके जाएगा, इधर उधर थोड़ी संपत्ति लेके जाएगा, क्या लेके जाए, और ये तो सब टेम्पररी है इस जगत में। वो बोले, वो जो चीज़ वो चुरा के लेके गया है, वो खुद लेके नहीं जा सकता है, जब उसकी मृत्यु आएगी, मैं भी नहीं लेके जा सकता हूँ, तो फिर क्या, हमें तो फकीरी करना है, करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, ऐसी भावना से ही इज बिकमिंग अकोमोडेटिव टू एवरीबडी।
लोग उसको परेशान करते हैं फिर भी वो आशीर्वाद देता है। वो लोग उसको चीटिंग करते हैं फिर भी व्हेन ही कम्स अगेन ही वेलकम्स। कोई आके उसका अपमान करता है, जूते मार के चला जाता है, लेकिन अगर वो वापस आता है ही वेलकम्स, कोई बात नहीं, आ जाओ। और लोग ऐसा समझते हैं कि स्टूपिड, उसको पता नहीं चलता है, उसको पीपल आर चीटिंग। अरे उसको पता चलता है कि इज बीइंग चीटेड, बट फिर भी वो क्षमा भाव में वो ऐसा सोचता है कि शायद ऐसा मैंने भी इस जन्म में या पुराने जन्मों में मैंने किया होगा, तो ठीक है अभी मेरी बारी है। लेट हिम चीट मी, इट्स ओके। तो ऐसा इंसान जो है, अपमान जो करता है उसके साथ भी उसकी कृपा दृष्टि होती है। उस समय ऐसा हुआ ना, एकनाथ इतना भला इंसान था कि उसके गांव में कुछ मवाली थे, उनको उनको समझ में नहीं आता कि वो ये इंसान को गुस्सा क्यों नहीं आता है, ये इंसान को गुस्सा क्यों नहीं आता है। हम इतना परेशान करते हैं उसको, लेकिन ये इंसान को कोई गुस्सा क्यों नहीं आता है। वो मवाली लोग गांव में जो थे बहुत परेशान थे, एकनाथ की भलाई से परेशान थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण आया गांव की सीमा में, तो गांव की सीमा पे लोग बैठे थे अड्डा जमा के, वही उनका अड्डा था, आती जाती औरतों को ऐसे ही मस्करी करते थे, उसको परेशान करते थे, लोगों को परेशान करते थे। तो ब्राह्मण आया, वो, क्यों आए हो हमारे गाँव में? बोला कि मुझे मेरे बेटे का उपनयन संस्कार करना है, जनेऊ देना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, यू नो। तो मैं सोचता हूँ इस गांव में आकर मैं कुछ सत्यनारायण की कथा करवाऊँगा, या किसी की शादी करवाऊँगा, या किसी को घर में कुछ अच्छा प्रसंग कराऊँगा, हाउस घर का मुहूर्त करूँगा, तो कुछ पैसे अगर मिल जाएगा तो फिर जाऊँगा अपने गांव वापस और मेरे बेटे का उपनयन संस्कार करूँगा। तो मवालियों ने कहा नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें जाके एकनाथ को परेशान करना है, तुम उसके घर में जाओ और तुम उसको परेशान करो, और जब वो गुस्सा होगा तो हम आपको पैसे देंगे। तो वो ब्राह्मण वैसे तो अच्छा था, लेकिन सोचा कि ठीक है ये तो बहुत आसान है। तो गया वो एकनाथ के घर में, और खुद ब्राह्मण था। एकनाथ जी पूजा में बैठे थे अपने घर में, अपने परमात्मा की छवि बिठा के पूजा कर रहे थे। वो ब्राह्मण जानबूझकर उनको गुस्सा करने के लिए वो जूता पहन के पूजा गृह में चले गया। कभी किसी के घर में जाते हो तो आप पूजा गृह में नहीं जाते हो, और किसी के घर में जाते हो जूता बाहर उतार के आते हो। और स्पेशली पूजा गृह में जाना है तो आपको तो पहले स्नान करते हो, जूता वूता बाहर रखते हो, ऐसे नहीं घुस जाते हो। लेकिन एकनाथ को गुस्सा करा उठाने के लिए वो जूते पहन के एकनाथ के पूजा गृह में चले, जहाँ एकनाथ पूजा कर रहे थे। तो एकनाथ ने अपनी बीबी को कहा कि देख, ये कितना प्रभु का प्यारा महान भक्त है, उसको प्रभु के प्रति इतनी प्रेम है, उतनी श्रद्धा है, उतनी भक्ति है कि वो अंदर आ गया, जूते उतारना भी भूल गया, क्योंकि उसका मन तो परमात्मा में ही है। तो हमारे से भी आगे बढ़ा हुआ है। हम तो जूता निकाल देते हैं क्योंकि हम तो परमात्मा के मंदिर में जाने से पहले हम तो ये सोचते हैं, लेकिन ये तो बेचारा सोचना ही भूल गया, क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा में उसका ध्यान है, जूते में उसका ध्यान ही नहीं गया। बहुत हमारा घर धन्य हो गया, ऐसे ब्राह्मण हमारे घर में प्रवेश किया। वो सोचने लगा ये तो कैसा अजब का इंसान है, पता नहीं चलता है। और दूसरे दिन फिर उसने और तरकीब सोची। तो एकनाथ ने कहा आप भोजन करके जाना। तो भोजन करने तो बैठे थे, तो एकनाथ की वाइफ थी, वो भी बहुत एक सती नारी थी, बहुत पुण्यात्मा थी। जितना एक ऐसी पत्नी मिलना एक सौभाग्य है, जितना पवित्र एकनाथ था उतनी ही पवित्रता से उसकी पत्नी थी। तो वो दोनों भोजन के लिए बैठे थे, और वो पत्नी जो दोनों को पिरस रही थी, खिला रही था, वो नीचे जैसे बैंड हुई, तो वो जो दूसरा वो ब्राह्मण उसको गुस्सा करने के लिए आया था उसके घर में, वो खड़ा हो गया और उसकी पत्नी के कमर पे बैठ गया। नाउ हाउ हाउ अनसिविलाइज, किसी के घर में आप जाते हो, दे आर वेलकमिंग यू एंड देन यू जस्ट
climb upon on her back when she has bent down to give you food. How uncivilized, how barbaric. तो एकनाथ ने कहा उसकी बीवी को, देखिए बच्चा तेरी कमर पे बैठ गया है, कहीं गिर ना जाए। देखिए बच्चा, ये बच्चा जो है तेरी कमर पे बैठ गया है। अभी बच्चा तो नहीं था, वो तो एडल्ट था ब्राह्मण, लेकिन वो गुस्सा करवाने के लिए आया था। वो तो एकनाथ ने कहा, ये देख ये छोटा बालक है, तेरी कमर के पे बैठ गया, वो कहीं गिर ना जाए, उसको इंजरी हो जाएगी, उसका सब ख्याल रखना। तो उसकी बीवी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ख्याल रखेंगे, उसको गिराने नहीं दूंगी। वो ब्राह्मण बहुत शर्मिंदा हो गया कि ये तो मैंने बहुत गलत किया, ये सच में पुण्यात्मा है, दोनों पति पत्नी तो संत जैसे है। वो माफ़ी उसने मांगी और फिर एकनाथ को बोला कि मैं इस तरह आया था, मुझे अपने बेटे का उपनयन संस्कार करना था, लेकिन गांव में जो बैठे, गांव की पादर पे, गांव की सीमा पे, उन्होंने मुझे ये कहा, इसलिए मैं ये कर रहा था। लेकिन आप तो गुस्सा कभी नहीं हो सकते। आपके हृदय में इतनी क्षमा भाव है, इतना करुणा, इतनी करुणा है, भूत मात्र पे आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है आपके हृदय में, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना। तो एकनाथ ने देखो क्या किया। एकनाथ ने कहा कि ठीक है, आपको अपने बेटे के उपनयन संस्कार के लिए पैसा चाहिए ना, तो मैं अपनी जेब से पैसा आपको देता हूँ। जो इंसान एकनाथ को गुस्सा कराने के लिए उनके घर के पूजागृह में जूते के साथ घुस गया जानबूझकर, जो इंसान उनकी बीवी के कमर पे कूद कर बैठ गया, वो जो भोजन पीरसने के लिए, भोजन को देने के लिए थोड़ी बैंड हुई थी, उसकी कमर पे बैठ गया, ऐसी अभद्रता उसने की थी, ऐसी अनसिविलाइज्ड एंड बार्बेरिक व्यवहार उसने किया था, वो भी एक स्त्री के साथ। उसके प्रति भी वो एकनाथ का भाव देखो। वो कहता है कि वो तुमको उपनयन संस्कार करना है ना, पैसा मैं देता हूँ, जब तुम्हें पैसा मिले तो वापस दे देना, नहीं मिले तो भी ठीक है, तुम रखना। तो ये है योगी की आखिरी, एकनाथ जैसे योगी का आखिरी जन्म ऐसा होता है, क्षमा भाव। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, बिकम्स वेरी काइंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली काइंड। जैसे एक वृक्ष होता है, आप पत्थर फेंक दो आपको फ्रूट मिलता है। तरोवर सरोवर संत जन, ऐसा धैर्य दे परमार्थ के कारण। तरोवर सरोवर और संत जन, ऐसा धैर्य दे परमार्थ के कारण है, चारों धैर्य दे। आई फॉरगॉटन द टोटल थिंग कबीर जी हैज रिटन। एक तरोवर जो है, सरोवर जो है, तरोवर जो है, वृक्ष जो है, और संत जो है, उनका जन्म ही लोक कल्याण के लिए, उनका जन्म ही लोगों को कुछ देने के लिए है, लोगों को अच्छे मार्ग पे ले जाने के लिए है। तो ऐसी बातें होती हैं। ऐसा जो योगी होता है अपने आखिरी जन्म में वो इतने क्षमा भाव से रहता है, वो उतने करुणा से रहता है कि हम लोग मान नहीं पाते। लोगों को भी आश्चर्य होता है, किसी को बताया ये एकनाथ की बात इधर वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो कोई मानेगा नहीं कि ये क्या है, ऐसा कौन करेगा। ऐसा कौन करेगा, कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन ऐसा होता है। बुद्ध पे पत्थर फेंकने वाले में से भी कोई एक शिष्य हो गया है फिर आखिर, क्योंकि वो करुणा से भरे हैं। और करुणा जो है वो बुरे से बुरे इंसान में परिवर्तन लाती है, बुरे से बुरा इंसान भी परिवर्तित हो जाता है। संत समागम ऐसी चीज़ है। इसलिए अगर हमारे शहर में कोई संत आता है, कोई मुनि आता है, तो सब कुछ काम छोड़ के उसके चरणों में जाना चाहिए। बिकॉज दे आर, वो पारसमणि जैसे होते हैं, वो परिवर्तन करते हैं, हमारी आंतरिक चेतना को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे इंसान जो होते हैं बड़े क्षमा भाव में रहते हैं, दे बेयर ऑल काइंड ऑफ थिंग, सह लेते हैं, अपना गुस्सा किसी के ऊपर व्यक्त नहीं करते। जैसे हम छोटे बालक हैं उसी तरह वो समझ, जैसे एकनाथ ने कहा ने
कि वो बालक तुम्हारी कमर पे बैठ गया है, उसको जरा संभाल लेना कहीं गिर न जाए। तो हमको बालक समझ कर हमारे सभी अपराध को वो क्षमा कर देते हैं। तो ऐसा फाइनल जन्म होता है, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं। और दूसरा लक्षण होता है वो ही फील्स वननेस विथ एवरीथिंग। ही डजंट सी हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम ए डॉग, फ्रॉम ए काउ, फ्रॉम एन एनिमल, फ्रॉम द स्टार्स। ही सीज वननेस इन एवरीथिंग, लिविंग नॉन लिविंग सभी थिंग में ही फील्स कंप्लीट वननेस, कि मैं और वो जो वृक्ष दिखाई पड़ता है वो अलग नहीं है, एक ही है, एक ही चेतना के दूसरे दूसरे स्वरूप है। वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साथ दे, कनक कुंडળ વિશે ભેદ ના હોય, ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હેમનો હેમ હોય। हे चित्त चैतन्य विलास तद रूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। जो नरसिंह लिखते हैं, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो दीज आर ऑल सेवरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन। ये वृक्ष भी है, उसमें भी ब्रह्म है। एक गाय जा रही है रास्ते पे, उसमें भी ब्रह्म है। एक शेर जा रहा है, उसमें भी ब्रह्म है। कोई कसाई जा रहा है, उसमें भी ब्रह्म है। कोई सन्नारी जा रही है, उसमें भी ब्रह्म है। मेरे में भी ब्रह्म है, और जो निर्जीव चीज़ें उसमें भी ब्रह्म है। तो आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम देम। एक ही चेतना का विस्तार है, और एक ही चेतना ने अनेक स्वरूप लिए। जागीने जोયું तो जगत दिसे नहीं, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે। એ चित्त चैतन्य विलास तदरूप से, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, और चारों ओर जो भी है वो भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, और दूसरे स्वरूप में पैदा होकर ब्रह्म मेरे सामने नाच रहा है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ये सब बातें आत्मज्ञानी इंसान की कलम से ही आ सकते हैं। इसलिए नरसिंह मेहता कोई ऑर्डिनरी कवि नहीं है, वो वेद के ऋषि है, उपनिषद के ऋषि है। वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साथ दे, कनक कुंडળ વિશે ભેદ ન હોય, ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હેમનું હેમ હોય। This kind of writings does not come from an ordinary poet। ऑर्डिनरी पोएट को क्या है, वो भाषा को इधर उधर पलट करके प्रास बिठा के कुछ अच्छी कविता लिखता है, वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कोई नरसिंह लिखता है तो हमारा आत्म परिवर्तन होता है। जीवने शिवते तो आप इच्छा कया, रचे 14 लोक। I'm kind of forgetting, but वो कहते हैं जीव और शिव एक ही है। वो भी ब्रह्म स्वरूप है, ये भी ब्रह्म स्वरूप है। तो चारों ओर ब्रह्म है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, यही नरसिंह का कहना है। जो मैंने कहा, कनक ठड़ थकी डाल न ओय वळगी। The branches are not separate from the tree, from the trunk of the tree. They are the same thing. उसी तरह everything is covered with Brahma। येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्य सात्मन्यथो मयि, जो कृष्ण कहते हैं गीता में, कि अर्जुन ऐसा ज्ञान पाने के बाद तू सभी में मुझको देखेगा और मुझ में सभी को देखेगा। परस्पर है ना। इफ यू सी मी एवरीवेयर, यू विल सी एवरीथिंग in me also। येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्य सात्मन्यथो मयि। उपनिषद का ऋषि भी कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। जो भी संसार में है वो सभी मेरा ही स्वरूप है। परमात्मा ही परमात्मा है चारों ओर। तो योगी की ऐसी दृष्टि आती है, he is in oneness with everything around, he doesn't think himself different than even a cockroach। आपको लगेगा इज अ बैड एनालॉजी, बट इट्स नॉट अ बैड एनालॉजी, इट इज अ फैक्चुअल एनालिसिस। क्योंकि उसमें भी तो ब्रह्म है ना। ब्रह्म इज थोड़ा आवृत हो गया है अज्ञान में,
इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। हम जरा ज़्यादा चेतनमान है, बुद्धिमान है, और हमारे में ब्रह्म थोड़ा ज़्यादा प्रकट है शायद, यू नो, एक कॉकरोच की बजाय। लेकिन ब्रह्म स्वरूप तो वो भी है, ब्रह्म के बिना वो भी नहीं हो सकता है। चारों ओर परमात्मा छाया है, चारों ओर परमात्मा ने हमें घिरा है, और हकीकत तो है हम भी परमात्मा स्वरूप है। हम परमात्मा होकर ही हो सकते हैं। हर चेहरा चमकता है अनवारे हिलाई से, हर सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है। अगर मैं हूं तो खुदा भी है। दैट्स अ प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, बिकॉज आई एम एग्जिस्टिंग, ही एग्जिस्ट डेफिनेटली। विदाउट हिम आई कैन नॉट एग्जिस्ट। हर चेहरा चमकता है अनवारे इलाही से, परमात्मा की चमक से ही हमारे चेहरे पे चमक है। हर ये सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है। हमारी सांस कहती है कि अगर मैं हूं तो खुदा भी है। चारों ओर व्याप्त है, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम भय जानी। वही अगेन नरसी कहते हैं, पवन तू पानी तू भूमि तू भूमि भूधरा। ये पवन भी तू है, पानी भी तू है, भूमि भी तू है, भूधरा भी तू है, सब कुछ तू है। अंते तो है मनु है मुहे, अंते तो आप गोल्ड के कितने फोन बनाओ, उसमें हम नेकलेस बनाओ, या यहाँ से ईयर रिंग बनाओ, या ये बनाओ वो बनाओ, अल्टीमेटली इट इज गोल्ड। उसी तरह एवरीथिंग इज डिवाइन। तो योगी की दृष्टि होती है वननेस विद एवरीथिंग। ही डज नॉट थिंक हिमसेल्फ डिफरेंट देन अदर पीपल। ऐसा योगी जिसका आखिरी जन्म है, अब फिर दूसरे जन्म नहीं, वो सभी में ब्रह्म, सभी में ब्रह्म का उसको नजर आता है। तो भगवान भी यही कहते हैं, समत्व में चला जाता है, वो समदर्शी हो जाता है, समदर्शी तृष्णा त्यागी हो जाता है। भगवान कहते हैं गीता में, इहेव ते जित सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनम निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जो मनुष्य इसी लोक में, इसी मनुष्य अवतार में जिसने जिसने समत्व साध लिया है, ये वजे तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन, जिसका मन समत्व में है, वो हमेशा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। क्योंकि जो निर्दोष ब्रह्म है वो समत्व में है, और अगर आप भी समत्व में आ गए तो फिर आप भी ब्रह्म स्वरूप हो गए। लेट मी रिपीट, इहेव तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन, जिसका मन समत्व में आ गया है, वननेस में आ गया है, एकात्मकता में आ गया है, उसके लिए यही संसार, वो इसी जगत में, इसी जन्म में उसने संसार जीत लिया है। निर्दोष हम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म की तरह वो निर्दोष हो जाता है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, वो भी निर्दोष है, निष्पाप है, इसलिए वो भी ब्रह्म में स्थित हो गया, वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो आखिरी जन्म में योगी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए हमारे कई भक्त लोगों ने, कई जो योगी है उनको ब्रह्म स्वरूप कहा है, क्या ब्रह्म स्वरूप है आपके सर। तो परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को बार बार कहा है कि आप तो ब्रह्म स्वरूप है, मुझे उपदेश देने की कृपा करें, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ काइंड ऑफ प्रीच मी। अर्जुन भी कहता है ना, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये भगवान मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मैं आई एम कन्फ्यूज्ड, मारो या ना मारो, भाग जाओ या लड़ो, कैसे मारो, हाउ कैन आई किल माई ओन ब्रदर्स, हाउ कैन आई किल द्रोणाचार्य, हाउ कैन आई किल कृपाचार्य, हाउ कैन आई किल भीष्म पितामह, ये सब मेरे तो गुरुजन है, पूजनीय, मैं कैसे मारूं, आई एम कन्फ्यूज। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं तुम्हारा शिष्य बन के आया हूँ, अभी तक दोस्त था, अब मैं शिष्य बन के आया, शिष्य बन जाता हूँ। साधिमाम, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूँ, भाई तुम्हें मुझे उपदेश करो। त्वाम प्रपन्नम, तुम्हारे चरणों में आया हूँ, आप मुझे उपदेश करो। डोंट ट्रीट मी एज अ फ्रेंड नाउ, आई एम ए डिसाइपल नाउ। तो ये बात ऐसी हो जाती है कि ऐसा योगी जो होता है,
ऐसा योगी जो होता है समत्व में आ जाता है। समसिद्धाव सिद्धो जो कृत्वापि न निबध्यते, भगवान कहते हैं। अर्जुन कहता है मुझे पाप लगेगा इतने इतने लोगों को मार के। भगवान कहते तू समत्व में आ जा। समत्व में आ जाएगा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुझे ऐसा लगता है कि तुझे पाप लगेगा इतने लोगों को मार के, हमें भी लगेगा, लेकिन भगवान कहता है मेरा कानून अलग है। अगर तू समत्व में आएगा सुख और दुख को समान करके, तुझे सुख के भी परवाह नहीं, दुख को भी परवाह नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, तुम्हें क्या लाभ मिलेगा क्या चला जाएगा उसकी परवाह किए बिना अपने समत्व में आगे तू जीतेगा। जया जयो, जीतेगा या नहीं जीतेगा, राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, तू मर जाएगा या जिंदा रहेगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, तेरी बॉडी को पीड़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, तुझे यश मिलेगा या अपकीर्ति मिलेगी, ये सभी सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर तुम अपना फर्ज समझकर लोगों की रक्षा के लिए तू अगर लड़ेगा, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जो ततो युद्धाय जुस्व, इस तरह तू युद्ध करेगा, नैवं पापम वाप्स्यसि, इस तरह तू लड़ेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। उसी बात को भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जिसने जो सारे लोगों को मार देता है लेकिन मैंने किया है, मैं करता हूँ ऐसी जिसकी भावना नहीं है, यस्य नाहम कृतम भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, उसको लिपायमान नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती, हत्वापि सम ईमान लोकान, सारे लोगों को मार के भी नैव कुर्वन्न कार, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं करता है, मारने के बाद भी वो कुछ किया ही नहीं, नैव कुर्वन्न कार, न उसने कुछ किया है न उसने कुछ करवाया है। ये कठिन तत्व है। इसलिए परशुराम, लोग कहते हैं कि इतनी हत्या कर दी, 21 बार क्षत्रियों को मार दिया, ये क्या है, कितने हिंसा है, ये सूत्र है कृष्ण का। परशुराम ने भी विदाउट एनी अटैचमेंट अपने समत्व में रह के, अपनी पवित्र में रह के पृथ्वी को निक्षत्रिय किया लोगों के कल्याण के खातिर। तो परशुराम को कोई पाप नहीं है, तो अर्जुन को भगवान कहते हैं तुझे कोई पाप नहीं है क्योंकि तू समत्व में है, और समत्व में आएगा, अगर तू समत्व में आएगा तो ब्रह्म स्वरूप में आ जाएगा, ब्रह्म में आएगा, क्योंकि निर्दोष हमें समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अगर तू समत्व में आएगा तो ब्रह्म भी निर्दोष समत्व में है, तो तू भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तो फिर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। एक कठिन सूत्र है, समझने जैसा है। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। एक कठिन सुप्रा इंटेलिजेंस सूत्र को मैं अगले प्रवचन में ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आपसे रजा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।